1957 से पहले कंट्रीज यूज्ड टू compete in different fields like military, trade, science, land, culture and sport. पर 1957 में कुछ ऐसा हुआ that changed everything. On October 4, 1957, सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया एंड द मिशन वाज सक्सेसफुल, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के होश उड़ गए। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को दो चीजों से प्रॉब्लम थी। फर्स्ट वाज नेशनल सिक्योरिटी एंड सेकंड वाज टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। तो इसका जवाब यूएसए ने 1958 में एक्सप्लोरर 1 से दिया। एक्सप्लोरर 1 वाज यूएसए's फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अब यूएस खुश था। पर 1959 में सोवियत यूनियन ने फिर दो मिशन लॉन्च किए एंड दिस टाइम द मिशन वाज नॉट फॉर सैटेलाइट, द मिशन वाज फॉर मून एक्सप्लोरेशन। द मिशंस वर लूना 1 एंड लूना 2। अब यूएस क्या करे? तो भाई अब यूएस के पास सोवियत यूनियन को जवाब देने के दो तरीके। भाई पहला ऑप्शन तो ये था या तो वो सोवियत यूनियन की तरह एक और मिशन लॉन्च करे जो कि मून एक्सप्लोरेशन के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये था वो सोवियत यूनियन से एक कदम और आगे बढ़े और मिशन को मून का ना रखते हुए मार्स के लिए रखे। और मार्स मिशन के अंदर दो प्रॉब्लम थी। एक तो ये कि मार्स अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था और दूसरा ये कि यूएस के पास में उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतना कॉम्प्लेक्स मिशन को हैंडल कर पाए एंड दैट वाज द रीजन कि यूएस को मार्स छोड़ के मून से काम चलाना पड़ा। तो भाई देखो, कोई भी एक स्पेस मिशन तीन चीजों पे नॉलेज गैदर करने के लिए होता है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब ये है कि एयर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सॉइल पे लूना 1 एंड लूना 2 ऑलरेडी कुछ डिस्कवरीज कर चुके थे, तो यूएस के हाथ से ये भी जा चुका। अब जो बची कुची जो चीज थी दैट वाज वाटर। The mission marked the beginning of a moon race with main objective of lunar water or water ice. तो भाई lunar water ही क्यों? इसका जवाब तो हमें मिल गया। और ये lunar water है क्या? And if it is already there, then what it has to do with South Pole, जहाँ पे कि हमने अभी चंद्रयान 3 को भेजा। इन सभी चीजों की शुरुआत होती है इसरो से। 2008 में चंद्रयान 1 में इसरो ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा था जिसके दो काम थे। पहला टू टेस्ट द सिस्टम फॉर फ्यूचर लैंडिंग्स और दूसरा टू स्टडी द लूनर एटमॉस्फेयर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था MIP यानी कि मून इंपैक्ट प्रोब। आफ्टर 24 मिनट्स ऑफ बीइंग रिलीज्ड बाय द ऑर्बिटर, MIP लूनर सरफेस पे जाके क्रैश हो गया। The mission failed, but MIP ने गिरने से पहले कुछ ऐसा देखा जो आज तक कोई प्रोब नहीं देख पाया था। Before crashing on Shackleton crater, MIP observed traces of water in the moon's atmosphere. तो भाई चंद्रयान 1 had failed, पर इंडिया जीत गया by discovering what no other country had discovered till now. So what's lunar water? By using Chandrayaan 1, ISRO not only confirmed the presence of water on the surface of moon, but they also gave several hypotheses regarding its origin. और इन hypotheses के according, moon पे water दो reasons की वजह से हो सकता है। भाई it's a possibility कि कई साल पहले मून पे ऐसे कॉमेट्स आके टकराए जिन पे वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट था और यही वाटर मून पे आज भी अवेलेबल है। वाटर कुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर आइस इन डीपली शैडोड क्रेटर्स, जहाँ पे टेम्परेचर कभी -70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। सेकंड रीजन ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम अदर कॉमेट, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मून पे वाटर का प्रोडक्शन लोकली होता हो, आल्सो कॉल्ड एज इन सीटू प्रोडक्शन। इट्स पॉसिबल दैट हाइड्रोजन आयंस इन द सोलर विंड would chemically combine with the oxygen atoms in the lunar mineral to produce small amount of water। बाकी सब तो ठीक है, पर इन सब चीजों को साउथ पोल से क्या लेना देना है? भाई सब लोग साउथ पोल क्यों जा रहे हैं? तो भाई देखो, मून हैज बेसिकली टू साइड। फर्स्ट इज नॉर्थ पोल, जहां 1957 से 2023 तक कई एक्सपेडिशंस हुई, इंक्लूडिंग द फेमस अपोलो 11 एंड मेनी मोर। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 146 मून मिशंस, 145 वर कंडक्टेड इन दिस एरिया। और दूसरा है साउथ पोल, जहां पे ऑलमोस्ट सारे मिशंस फेल हो गए। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 146 मिशंस ऑन साउथ पोल, ओनली वन हैज एवर सक्सेसफुली लैंडेड एंड इट वाज चंद्रयान 3 बाय इसरो। बट व्हाई इज साउथ पोल सो इनएक्सेसिबल? भाई यहाँ के ऑलमोस्ट सारे मिशंस फेल क्यों हो जाते हैं? भाई लूनर साउथ पोल पे इतने कम सक्सेसफुल मिशंस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज सनलाइट। यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आज तक सनलाइट नहीं पहुंची। सनलाइट ना होने से दो चीजें होती हैं, पहला एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और दूसरा अंधेरा। अंधेरा होने की वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। इन दो रीजंस की वजह से इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लैंड ऑन द अदर साइड ऑफ मून विद ओनली 2% ऑफ ऑल मिशंस टू हैव एवर अटेम्प्टेड। पर इम्पॉसिबल होने के साथ साथ यही दो चीजें हैं व्हिच आल्सो मेक साउथ पोल एन आइडियल प्लेस फॉर एक्सप्लोरेशन। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई देखो, a place without any sunlight combined with no radiation would mean zero contamination, leaving us with a place that has been undisturbed for millions or maybe billions of years. In fact, some deep craters like Shackleton and Whipple crater have never ever received any sunlight. So any water that eventually ended up in these craters would have remained frozen and stable for billions of years. And thus, not just water, anything present on this side of moon will hold utmost importance to all mankind. पर सब अचानक से साउथ पोल के लिए रेस क्यों कर रहे हैं?
कोई भी नेशन स्पेस मिशन दो चीजों के लिए करता है। फर्स्ट इज नॉलेज। अगर लूनर वाटर का आइसोटोपिक कंपोजिशन और अर्थ वाटर का आइसोटोपिक कंपोजिशन दोनों मैच कर जाते हैं तो इट माइट सजेस्ट अ कॉमन ओरिजिन फॉर वाटर बियरिंग मटेरियल थ्रू आउट द होल सोलर सिस्टम, जिससे ये पता चल जाएगा कि शायद मून की तरह अर्थ में भी जो पानी है वो वाटर बियरिंग कॉमेट्स की वजह से आया। एंड दिस कुड प्रोवाइड अस विद सम क्लूज रिलेटेड टू द पॉसिबल एलियन लाइफ। लूनर वाटर कुड पॉसिबली बी यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर ऑन मून एंड आल्सो मे बी यूज्ड फॉर द रॉकेट फ्यूल, जिससे हम आगे के एक्सपेडिशंस भी कर पाए एंड आल्सो मे बी सेट अप अ कॉलोनी ऑन मून। जो सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। भाई जो भी कंट्री इस रेस में जीतती जाती है दे विल डेफिनेटली प्रूव देयर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ओवर अदर नेशंस जस्ट लाइक इंडिया डिड। बट हु डू यू थिंक वुड बी द नेक्स्ट country to do this? Leave your comments in the comment box. Please like and subscribe. I'm Tushar. I'm also working on a beauty videos app called as GRWM. Please download and let me know your feedback about it. Thank you so much.